Hello, Donald Lu. The Prime Minister is not allowing me to send weapons. He thinks that we should remain neutral in this conflict. The only option we now have is to send his government home. Hello, Donald Lu. The Prime Minister is not allowing me to send weapons. He thinks that we should remain neutral in this conflict. The only option we now have is to send his government home. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दाम हो, जुमे का रोज़ है। अल्लाह ताला सब के लिए खैर खैरियत से ये चढ़ाए, बाबरकत दिन करे। एक बात हो गई। दूसरा बात ये, ब्रेकिंग न्यूज़ देने से पहले बाज़ लोग गिला करते नहीं थे यार तुसी बारिश गल क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। उनसे दस्त बदस्ता गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सारा बोझ मुझ पे ना डालें, अपना भी आ गया। मैंने कहा कि चलाओ ऑडियो पे आपका इंटरव्यू क्या करना है, आप इसी तरह मुझे वो बात कहते ना तो पेड़ हो गए, भाग गए, चोर हो गए। मैदान से छोड़ के इस तरह ना किया करें। जो मैं करता हूँ ये वो भी आपको जू मैंने गुफ्तगू करता हूँ, कभी इधर जाता कभी इधर जाता, तिलकते आपको बताता हूँ। आगे बाद लोग उसको जोड़ लेते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। जब आप कहते हैं कि हाँ जी आपकी वर्स स्टाइल होती है ब्रेकिंग न्यूज़, तो फिर वर्स स्टाइल ही होती है ना, कोई वजह होती है। को बीच में से बात खुद छोड़ दी जाती, डॉक्टर शाहिद मसूद की तरह कभी इधर से छोड़ के इधर का लाहका, इधर से कुछ फिक्रा पकड़ के जोड़ देते हैं। एक तो ये बात करनी थी, तो बराए मेहरबानी आप पूछ लिया कि नहीं, आपको पूछने कहा कि अगर मुनासिब हुआ तो मैं बता दिया करूँगा उसी में कमेंट्स में। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे तंग करेंगे, कॉलें करेंगे, तो फिर ये बड़ा मुश्किल होता है। इंग्लैंड से कॉल आई थी, आप भी तो दिलेर बने ना। मेरे तो ताल्लुकात बहुत बड़ी कबीलदारी है, बहन भाई हैं मेरे, आगे कुड़माचारी हूँ, आगे दामाद है, फिर आगे कुड़म है मेरे, तो मैं तो बहुत बड़ी कबीलदारी है मेरी, छोटी मोटी नहीं है। तो इस वजह से कुछ वजूहात होती हैं, दुश्मनी हम पाल नहीं सकते। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आ रहे, वो किस तरह जिस तरह काजी साहब है ना, उन्होंने अपने कुछ दगड़ दले रखे हुए, मतीउल्लाह जान, असद तूर, कयूम सिद्दीकी, इस तरह कई एस्टेब्लिशमेंट ने भी दगड़ दले रखे हुए होते हैं। वो जो कामरान खान है, कामरान शाहिद हो गया, फिर जो एक वो अब्बासी, अंसार अब्बासी, और भी कितने कुत्ते बिल्ले गए, वो भी वो उनकी बात कहते थे। तो हम भी किसी के बन जाते हैं दगड़ दल्ले। हम बनेंगे जी नदीम, मोहतरम नदीम अंजम साहब जो हमारे सिपाही चीफ है, दुनिया के नंबर 1 ISI है, उसके सिपाही चीफ के हम जो है ना इधर हमारे पास इख्तियार तो कोई नहीं, लेकिन उनकी साइड सेव करनी ये हमारा फर्ज बनता है बीइंग पाकिस्तान। चाहे ले के बताएंगे। एक तो ये है जो अमेरिका की एम्बेसी, चाइना की एम्बेसी, इंडिया की एम्बेसी, रशिया की एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी ये रिपोर्टें भेजती हैं। तो उन्होंने एक बहुत गलत रिपोर्ट भेजी है, आँख नहीं जो मारी, मेरी आँख में मसला, लंबी अपॉइंटमेंट मिलती हैं, जान के इधर उधर हो रहे हैं। अपॉइंटमेंट यकीन करो दिसंबर की मिली है, और जो मैंने सिर के एक्सरे कराना है तो वो फरवरी की मिली है। अच्छा जी, जिसको CT स्कैन सिर का कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में पंजाब कार्डियालय में जो है ना स्टंट डलवाने का, वो 2 साल की तारीख देते हैं। तो इधर मेरे जो स्टंट डलने के 4 या 5 घंटे, क्योंकि शाम का वक्त था, मैं ऑपरेशन करवाने गया कमर का। उन्होंने कहा यार तेरा तो दिल ही नहीं सही काम कर रहा, चलो उधर चाह, उधर घुस गया। मैंने कहा ये उसी के कोई फॉर्मेलिटी एडमिशन देने के लिए। उन्होंने एडमिशन कर लिया मुझे स्टंट डालने के लिए। तो सवेरे चाका कीचा हो गया, पहली सटी 4 पड़ गए। बात किधर जान के इधर उधर ले गया थे, अभी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मोहतरम नदीम साहब ने बड़ा माइंड किया कि ये एम्बेसियाँ क्यों लिख रही हैं। एम्बेसियों ने लिखा, उनके इंटेलिजेंस जराए ने लिखा कि जो है ना परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी को इन्होंने जुवाई बना के रखा हुआ। इमरान खान जो साहब का प्राइम मिनिस्टर है,
उसको इन्होंने बड़ी सख्तियां की हुई हैं। ये सरासर झूठ का पलंदा है। और इमरान खान को जो उनका हक है प्राइम मिनिस्टर का वो दिया हुआ है। जो जो कहते हैं, अभी आपने देखा नहीं, हमारे जज साहब ने एक दीवार तोड़ दी थी, तो वो भी तोड़वा दी। यहाँ तो अदालतें भी खुद मुख्तार हैं, कोई किसी के तसल्लुत में नहीं है। हमारे एक जूनियर जज ने, वो क्या नाम था उसका, अबुल हसनात फलाना फलाना, उसने जाके दीवार भी गिरा दी। ये जो है थोड़ी सी सख्ती है परवेज लाई के ऊपर, और थोड़ी सी सख्ती है ये जो आंख नहीं, मेरी आंख झपकती पई है, थोड़ी सी सख्ती है शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। बाकी तमाम जो है इमरान खान को राइट्स दिए हुए हैं एज पर लॉ, जो कानून बनता है। आपने देखा नहीं, उनकी बहनें भी मिलती जाके, अभी कल परसों भी मिली, उनकी ऑडियो भी टेप करके ले आई, और उनकी बेगम साहबा भी मिलती है। अभी तो मेरे ख्याल एक ही बेगम है, तो वो भी मिलती हैं। तो कोई ऐसी नहीं है, झूठ का पलंदा है। इसको भरपूर तरीके से जो है ना, वो सिपाही चीफ नदीम साहब जो इसको बहुत माइंड कर रहे हैं, ये झूठ है बिल्कुल। एक तो ये वजाहत हो गई नुमाइंदा मुनीर शाह। दूसरी, उन्होंने लिख के भेजा है जी कि जी जब अभी जिसमें बदमजगी हुई थी जज के साथ, जब दीवार हुई थी, उन्होंने लिख के भेजा कि एक टेलीफोन बूथ होता ना, इतने बड़े पिंजरे में बंद करके लाया गया वगैरह वगैरह। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वहां पे उनको अदालत में लाया गया, जहाँ पे अदालत लगी हुई थी। अदालत का जो है ताजीम मलफूज खातर रखते हुए वहां पे उनको खड़ा किया गया। मुजरम तो नहीं बैठने थे, मुलजम को कुर्सियों पे बैठाना शुरू कर दें। ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान का कानून कहता है, पूरी दुनिया कानून कहती है कि ये जो है मुलजम जज के सामने तो नहीं बैठते। टेम्परेरी कोर्ट रूम बनाया था कि एक लेवल के जज है। आमतौर पर जज जो है ना, वो 2-4 फुट ऊंचा होता है, और सुप्रीम कोर्ट का जज तो पता नहीं 4-5 फुट ऊंचा होता है। कोई उसको पिंजरे में बंद करके नहीं लाया गया, और कोई जो है वो पिंजरे से आवाज नहीं जा रही थी तो इमरान खान चिल्लाया। ऐसी कोई किसी किस्म के सिरे से वाकया ही नहीं हुआ, और कोई बदमजगी नहीं हुई। उन्होंने कहा जी कि मुझे पूरे पेपर दो। इमरान खान ने पकड़ लिए थे पेपर। जज ने कहा कि मेहरबानी साइन कर दो। उन्होंने कहा जी मुझे वकील मेरा बताया करे, तो वकील ने कहा जी पूरे पेपर दो। तो जिसकी वजह से उन्होंने पूरे पेपर नहीं लिए, इमरान खान ने वापस कर दिया। जज ने उनके तरफ इन्होंने लिख के भेजा, उसके मुंह पे मारे, यूं करके फेंके। इसको पंजाबी में कहते हैं मुंह ते मारे। उर्दू में भी यही लफ्ज हैगा कि यूं एक चीज़ हैगा तो यूं करके फेंक देना, इसको क्या कहा जाएगा। लेकिन इन अब्बासियों ने बिल्कुल गलत लिखा, और बहुत पाकिस्तान की बदनामी हुई है। हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर आए हैं। वजीर आजम साहब का इख्तियार था, को जिसको मर्जी लगा लेते। उन्होंने आर्मी चीफ जो आसम मुनीर साहब को लगाया, और जो मुंतखब वजीर आजम ने, जो कि 14 पार्टियों के मुंतखब था। एक छोटी सी पार्टी थी, उनमें से आधी असम्बली में बैठी हुई थी, आधी बाहर थी, आ ही नहीं रहे थे। तो उनके बगैर जो है तो वो आ भी जाते थे। जब 14 पार्टियों ने एग्री कर लिया तो फिर इसमें क्या बात थी। तो ऐसी कोई पता नहीं है। पाकिस्तान को बदनाम करने वाली ये साजिशें। पाकिस्तान के आज़म मुसलमान मुल्क में एटमी ताकत है। अच्छा जी, तो वो इसको बदनाम ना किया जाए। जब वो जो जिसमें लिखने बदमजगी हुई तो उसको खड़ा किया रखा वगैरह वगैरह। उसके बाद हेलो है हुई बड़ी खुश सलूबी से, जनाब अली खंदा पेशानी से जज साहब मिले मुलजम इमरान खान को। इमरान खान ने भी हल्की सी स्माइल दी थी, और किसी भी तरह के, तो वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी गार्ड भी थे, हमारे सम्राट अपने इंटेलिजेंस के बंदे भी अपने, और रिकॉर्डिंग भी होती थी। अगर इन अब्बासियों ने ये लिख के भेजा तो आए, हम आपको रिकॉर्डिंग में बता देंगे। इधर आ जाएं बिलियो एरिया में, जरा मोहतरम नदीम साहब के आ जाएं। आज तो मेरे को चले जाएंगे वीकेंड के लिए, शायद उनको कसीरुल औलाद है, और कसीरुल क्या, कसीरुल बीवियां हैं। बीवी में 3-4 नाम थे तो मैं भूल गया, तो वो
को बता देना बीवियों को, अरबी में उखवन कहते हैं, क्या कहते हैं, ज़ौजात कहते हैं। तो इस वजह से मेरे सेक्रेटरी से उन्होंने कहा टाइम लेकर तो फिर जनाब अली आ जाए। तो इस तरह की अफवाहें ना फैलाया करे, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।